मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 10वें पाठ कोशिका तथा कोशिका के अंगक इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। जैसा हमको मालूम है कि सजीवों की रचना जो है बच्चों वह कोशिकाओं से हुई है। कोशिकाएं आपने पढ़ा होगा, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कोश की तथा बहुकोश की। अत्यधिक प्राणियों और जीवों की रचना जो है वह बहुकोशिकाओं से हुई है। बहुत ही कम ऐसे प्राणी जीव होते हैं जिनकी एक कोशिकाओं से निर्माण हुआ है। तो यह आपने पढ़ लिया है कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो कोशिका की रचना देखिए बच्चों, यहाँ पे दी गई है कि किस प्रकार से वनस्पति और प्राणी कोशिका में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। यह सारणी आपको भरनी है इसे पढ़ करके। आगे हम चलते हैं। कोशिका के भाग देखिए इसमें दिया है, इसी चीज़ को आपको इस फिगर में दर्शाना है। कोशिका भित्ति दिया है सबसे पहले, इसे सेल वॉल बोला जाता है। जिस प्रकार से हमारी त्वचा जो होती है, सबसे ऊपर का जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, वह एक वाल की तरह होता है, दीवार की तरह, भित्ति की तरह होता है, जो ऊपर से आने वाली समस्याओं को, आने वाले किसी भी चीज़ को वह आवरण की तरफ से ढका है, तो उससे हमें सुरक्षित करता है। इसी प्रकार से जो है और भी वनस्पतियों में भी इसी प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जैसे इसमें दिया है कोशिका भित्ति, शैवाल कवक वनस्पति कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाए जाने वाला मजबूत एक लचीला आवरण है। कोशिका भित्ति मूलतः सेल्यूलोज और पेक्टिन इन कार्बोस पदार्थों से बनी होती है। कुछ कालावधि के बाद आवश्यकतानुसार लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं। कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका का संरक्षण करना कोशिका भित्ति के कार्य हैं। प्रसर कला होती है, कोशिका कला जिसे बोलते हैं। यह कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला पतला कोमल लचीला आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है बच्चा, कोशिका भित्ति की रचना किस प्रकार से होती है। आगे देखिए बच्चों, इसमें गुणधर्म क्या होता है। नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर परागमन करते हैं। यानी जो वर्ज्य पदार्थ यानी जो अयोग्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती है, वह उसे बाहर निकाल देते हैं। जैसे वर्ज्य पदार्थ आपने देखा है, जैसे हमारे शरीर से जो है साल्ट निकलता है, साल्ट यानी नमकीन, खारा, पसीना जो होता है। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो कोशिका के भीतर पर्यावरण जैसा एक जैसा रखने का प्रयास कार्य प्रसर कला करती है। इसे ही समिसिद्धि कहते हैं। अब यहाँ दिया प्रसर कला की रचना कैसे होती है। इसमें कोशिका की ऊर्जा का उपयोग कर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोशिका भक्षण, कोशिकी उत्सर्जन। बाहरी परिवेश में अन्न तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करना एक कोशिकी भक्षण है। कोशिकी उत्सर्जन क्या है, वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर निष्कासित करना, यानी शरीर के लिए जो अनुपयोगी होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। विसरण और परासरण दिया है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे अणुओं का कोशिका में प्रवेश होना या बाहर जाना। और परासरण क्या होता है, पानी के अधिक अनुपात वाले भाग से पानी के कम वाले भाग की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने वाली पानी के प्रवाह को परासरण कहते हैं। और यह भौतिक क्रिया होकर इसके होने से 3 भिन्न भिन्न संभावनाएं हो सकती हैं। और संभावना देखिए बच्चों यहाँ पे दी गई हैं। H2 अंदर बाहर यानी रिक्तिकाओं के बाहर अंदर जाना, परासरण करना। और वह 3 इसमें देखिए दिया गया है।
क्या हो सकती है? परासारी और अधोपरासारी, ऊर्ध्वपरासारी, यानी समान रूप से जो है परितः रहने वाली अनुपात कोशिका के भीतर पानी बराबर होता है, इसलिए पानी के अंदर का बाहर नहीं जाना। अधोपरासारी क्या होता है? कोशिका के परितः रहने वाले यानी चारों तरफ पानी का अनुपात या कोशिका के भीतर के पानी की अपेक्षा अधिक होने से बाहरी पानी कोशिका में प्रवेश करता है, इसे अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे सूखी हुई किशमिश पानी में रखने पर कुछ समय बाद वह फूल जाती है, यह क्या होती है? अधोपरासरी होती है। ऊर्ध्वपरासरी क्या होती है? द्रव्य कोशिका के भीतर पानी का अनुपात अधिक तथा कोशिका के परितः माध्यम के पानी का अनुपात कम हो तो पानी कोशिका से बाहर निष्कासित होता है। जैसे फलों के टुकड़ों को शक्कर के पानी में डालने पर टुकड़ों का पानी शक्कर द्रव्य घुलकर थोड़ी देर बाद टुकड़े सिकुड़ जाते हैं। ऊर्ध्वपरासरी द्रव्य में रखने से प्राणी कोशिका वनस्पति कोशिका के भीतर पानी बहिष्परासरण प्रक्रिया के कारण बाहर निकलता है और कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन प्रक्रिया भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य दिया है प्लाज्मा, इसमें प्रसर कला और केंद्रक के बीच फैले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक चिपचिपा पदार्थ होता है, निरंतर हलचल करता रहता है। इसमें कई कोशिका अंगक बिखरे होते हैं, तो कोशिका में रासायनिक अपक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य एक माध्यम है। कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होता है। कोशिका अंगक दिया है सेल ऑर्गनेलेस, विशेष कार्य करने वाले कोशिका में छोटी इकाई में कोशिका अंगक कहते हैं। ये अंगक अर्थात कोशिका के घटक हैं। तो प्रत्येक अंगक के चारों ओर प्रथिन युक्त वसा का आवरण होता है। केंद्रक तथा हरित लवक के अलावा अन्य सभी अंकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। फिर केंद्रक होता है बच्चों, केस में दिया है केंद्रक इस प्रकार से होता है। हर परमाणु के बीच में केंद्रक पाया जाता है। ठिकाण सूत्र का इसे कार्यात्मक जनुक जेंस कहते हैं। इसके द्वारा है अन्य जनकों का निर्माण होता है। कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं को कोशिका विभाजन का नियंत्रण रखता है। जनकों द्वारा अनुवांशिक गुणधर्म अगली पीढ़ी में संक्रमित करता है, यह केंद्रक का कार्य होता है। अंतर्द्रव्य जालिका, इसके कार्य देखिए बच्चों दिया गया है। कोशिका के आधार प्रदान करने वाली चौखट की तरह होता है। प्रथिनों का परिवहन करना, अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निष्कासित करना, यह अंतर जालिका का काम होता है। गाल्गी का पिंड बच्चों है, अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों, पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।